हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी वजह से अपने लवर से दूर हैं और आप दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही, या फिर आप किसी में इंटरेस्टेड है और आप सोच रहे हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब एंड होगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड होगी, लाइक ये क्या सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। एस ऑफ एयर, डेथ, पेज ऑफ वाटर, टू ऑफ वाटर एंड सेवन ऑफ अर्थ। ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ एयर। एस ऑफ एयर है तो क्लियरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है ही, पर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को किस तरीके से एंड करना है ये इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ एयर के ठीक बाद डेथ का कार्ड है। तो ऑब्वियसली ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अब ज़्यादा दिन रहने नहीं वाली है, क्योंकि कोई इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से खुश नहीं है और तरह तरह से सोच रहा है ताकि कोई बहाना मिले आपके क्लोज आने का। सो ये पर्सन आपके पास आने के लिए इतना डेस्परेट है कि इस वक्त ये सारा समय आपको स्टडी करते हुए ही बिता रहे हैं। ओके, हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, किसी के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। ओके, हो सकता है ये कोशिश कर रहे हो कि किसी भी तरीके से उन्हें कोई रीज़न मिले आपके क्लोज आने का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जगह कोई और ले ले। अगर वो ज़्यादा दिन आपसे दूर रहते हैं तो ये हो सकता है कि आप उन्हें भूल जाएं। उन्हें ये डर सता रहा है कि क्या होगा अगर ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वाटर है। टू ऑफ वाटर है तो इन्हें लगता है कि आप दोनों सोलमेट है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मतलब ये पर्सन आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड है। और टू ऑफ वाटर में ये जो दो मरमेड्स है ये वाटर में डूबी हुई हैं, ये शो करता है इमोशंस को। ये जो वाटर यहाँ पे है वो इमोशंस को शो कर रहा है और उन्हें लगता है कि अभी भी आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग है। और ये इमोशंस ही आप दोनों को जोड़े हुए हैं आज भी, भले ही आपकी बात ही क्यों ना हो रही हो एक दूसरे से, लाइक बात बंदी क्यों ना हो एक दूसरे से, फिर भी आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एंड ये कनेक्शन इन इमोशंस की वजह से है। सो उन्हें लगता है कि एक एनर्जेटिक कॉर्ड है अभी भी जो कटा नहीं है, और जब तक ये है तब तक उम्मीद है। सो ये जो पेज ऑफ वाटर का कार्ड है ये ड्रीम्स को शो करता है। ये उन ड्रीम्स को शो करता है जो ब्यूटीफुल है, जो ये पर्सन देख रहा है। शायद उनके कुछ प्लान हो सकते हैं कि जब आप दोनों साथ होंगे तो किस तरीके से वो लाइफ को दोबारा से जिएंगे। इट्स लाइक उन्होंने कुछ सोचा हो सकता है, जैसे कि स्कॉर्पियन से जब मैं मिलूँगा या मिलूँगी तो मुझे उन्हें ये कहना है या ये ऑफ़र करना है या कोई सरप्राइज़ देना है, गिफ्ट देना है, या मे बी जब हम मिलेंगे तो हम यहाँ घूमने जाएंगे या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, या किसी भी तरीके की फैंटेसी हो सकती है। तो ये पर्सन ड्रीम कर रहा है, ये पर्सन वेट कर रहा है कि अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो, लाइक जब भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो तब आप दोनों अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जिए जैसे कि पहले कभी नहीं जी। इट्स लाइक ये पर्सन ये फील कर रहा है कि उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक इतना डीप लवर था, एक इतना डीप कनेक्शन था, स्टिल उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। उन्होंने अपने ड्रीम्स पूरे नहीं किए आपके साथ। बट एनीवेज वो ड्रीम्स अभी भी ज़िंदा हैं और उन्हें लगता है कि अभी भी मौका है। सो अगर आप दोनों दोबारा साथ में होते हैं तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि वो अपने ड्रीम्स को जिएं। ऐसा उनका सोचना है, फ़िलहाल यही फीलिंग मैं देख रही हूँ। सेवन ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो सेवन ऑफ अर्थ के होने का मतलब है कि ये पर्सन कुछ समय के लिए टॉक्सिसिटी से ज़रूर भर गया था। जिस तरीके से आप दोनों के बीच ये सेपरेशन आया है, इसका एक कारण ये हो सकता है कि ये टॉक्सिक हो गए थे शायद आउटसाइड मैनिपुलेशन से। लाइक ये जो फॉक्स है
उसे कोई और ये फ्रूट दे रहा है एंड वो फ्रूट्स जहरीले हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखें तो एक सांप है जो इन फ्रूट्स को काट रहा है। तो कुछ ऐसा ही इन्होंने महसूस किया है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये पर्सन जैसा लगता है कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है कि इन लोगों की वजह से ही वो इतने टॉक्सिक हो गए और उन्होंने आपसे दूरी बना ली। बहुत जजमेंटल हो गए थे, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे और उन्हें कभी भी ये दिखाई नहीं दिया कि आप क्या चाहते हैं और आपने क्या कुछ ऑफ़र किया है। सो कुछ आउटसाइड इन्फ्लुएंस दिख रहा है जो कि अब इनकी नज़र के सामने आया है, शायद पहले नहीं था, और अब ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन को वो जल्दी से जल्दी एंड करें। सो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इस मंथ में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि इस अफेयर के बाद डेथ है। तो अगर आपके किसी से बात नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया था, तो वो कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो सकता है। कोई चाहेगा कि आप उन्हें दोबारा सुने और दोबारा आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करें। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Scorpions. 2 of Earth, 9 of Air, 9 of Earth, 9 of Fire and Temperance. Okay. तो 2 of Earth है, ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें और क्या नहीं। 9 of Air है तो डेफिनेटली ये पर्सन अकेलापन सा महसूस कर रहा है। इस अकेलेपन से कैसे बाहर आना है, इसके बारे में वो सोचते रहते हैं। उन्हें लग रहा था कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शायद किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकती है। अगर वो चुप रहेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपसे इमोशनल कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। पर ये इमोशनल कनेक्शन तो उनसे जुड़ा हुआ है, ये कट ऑफ नहीं होने वाला। ये चीज़ उन्हें समझ में आ गई है। लाइक अगर 9 ऑफ एयर वाले कार्ड में देखें तो ये जो पर्सन है ये पेड़ पे चढ़कर इसलिए सोया था कि उसे लग रहा था कि ये चींटियाँ उस तक नहीं पहुँचेंगी, पर चींटियों ने तो पंख डेवलप कर लिए। सो इनके इमोशंस इन्हें ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो 9 ऑफ अर्थ है, ये ड्रीम्स देख रहे हैं, ड्रीम्स को ट्रू करना चाहते हैं। ऑल्सो 9 ऑफ फायर है, तो उन्हें पता है कि आप स्ट्रगल कर चुके हैं बहुत इस रिलेशनशिप में। सो टेम्परेंस के साथ अब वो चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, और इस चेंज की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है इस रीडिंग को देख के। आप में से बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनली आपको इस पर्सन से कोई मैसेज मिलेगा या बात होगी इस मंथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Odin. Psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. तो ये कार्ड आपसे कहना है कि आपकी तीसरी आँख खुली हुई है और ट्रुथ जैसा है उसे वैसे ही देखिए। ऑल्सो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। तो ट्रुथ आपके सामने है, आप खुद ही जानते हैं। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना ही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। किसी और की एडवाइस की एक्चुअली आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस वक्त। सो ट्रुथ जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट कीजिए, बस इतना ही काफ़ी होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।